परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, जो परमेश्वर की ये दया ही है। इस प्रकार यिर्मयाह कहता है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और उसकी विश्वासयोग्यता और सच्चाई प्रतिदिन नई होते जाती है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नए काम, नई सुबह परमेश्वर हमें दिया है। और उसके उस अच्छे आराम के लिए, सुख चैन जो परमेश्वर ने हमें दिया पिछली रात, और एक अच्छा आराम दिया, एक नया दिन दिया है, हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं उसकी करुणा और दया के लिए। हम लोग आज फिर इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आप लोगों की जो रुचि है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप लोगों को भी धन्यवाद, इस प्रकार से आप लोग जुड़ते हैं अपनी नींद को त्याग करके। और ये एक अच्छी बात है, हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देने वाले हों। प्रभु हमारी सहायता करे। कल तक के हम लोग जिन बातों को देखे थे, उसको जस्ट मैं आउटलाइन को दोहरा करके आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। अभी तक के जो हमने देखा है, कल जहाँ पे हमने रोका कि दुखों का अनुभव, परीक्षा, प्रलोभन से हम परिपक्व बन सकते हैं, हमने इस बात को देखा था। उसके अलावा हमने ये देखा कि पवित्र शास्त्र के अध्ययन से हम परिपक्व बन सकते हैं। तीसरी बात हमने देखी थी कि ईमानदारी से हम परिपक्व बन सकते हैं। चौथी बात को हमने देखा कि मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं। उसके अलावा जीव के सही उपयोग से हम परिपक्व बन सकते हैं। इतनी बातों को हमने कल तक के देखा था, जीव के कार्य के बारे में। जीव का सही उपयोग हमारे लिए, जैसे नीति वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसका उपयोग करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हमारी बातें जिस प्रकार याकूब उस अध्याय में कहता है कि जीव एक आग है, जीव एक अधर्म का लोक है, ये बहुत बड़ी एक बला है। जीव एक अंग है, आग है, अधर्म का लोक है, बला है, फिर जीव बड़े प्राणनाशक विष है। इन सब बातों को प्रियो कल हम देख रहे थे। तो बहुत खतरनाक एक चीज है जीव। आज की स्थिति में कई खतरनाक बातें हैं। तो उन बातों से कई बार नुकसान हो जाता है, और उनमें से एक है जीव। तो जीव सही है कि गलत है, ये हम में से कौन बता सकता है? आज की डेट में, पिछले दिनों में परमेश्वर के दास जॉय जॉन सर से, जो हुसूर में रह के बैंगलोर में परमेश्वर की सेवा को करते हैं, वो बता रहे थे कि एक समय था जब लोग, मतलब विश्वासी लोग, रेडियो की आलोचना करते थे। रेडियो में के द्वारा कार्य होता था। तो रेडियो एक प्रकार से पुराने समय में बोला जाए कि एक जिन जो लोग उसको सुनते थे उनको विश्वासी लोग सांसारिक बोलते थे, ये तो व्यक्ति सांसारिक। उसके बाद टीवी आए, तो पुराने समय में टीवी को भी जो लोग देखते थे, वो लोगों को भी कहा जाता था कि अरे यार, ये लोग आत्मिक नहीं। फिर टीवी जैसे जैसे बढ़ता चला गया, अलग अलग संसाधन आए, और फिर इंटरनेट का जमाना आया। इंटरनेट सही है कि गलत, रेडियो सही है कि गलत, टीवी सही है कि गलत, इंटरनेट सही है कि गलत? तो प्रभु के दास कह रहे थे, मैं
इस बात को मानता हूं कि उसमें जो लोग ज्यादा समय को बिताते हैं और गलत तरीके से जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वो चीजें गलत निश्चित रूप से। परंतु उसका अगर आप सही उपयोग करें तो वो चीजें सही। जैसे चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट, ये निर्भर करता है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि चाकू चाकू सही है कि गलत है। चाकू जो होता है जिससे हम लोग सब्जी काटते हैं, देखिए इस चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए भी किया जा सकता है और उसी चाकू का इस्तेमाल किसी की हत्या करने के लिए भी किया जा सकता है। तो निर्भर ये करता है कि हम उसके उससे क्या कर रहे हैं, है ना। तो चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे चाकू हो, उसी प्रकार जीभ को मैं कहना चाहूँ, जीभ से भी दो चीजें होती। जीभ अच्छी है कि बुरी है। जीभ के विषय में जब वो नकारात्मक तरीके से कार्य करती है तब याकूब कहता है कि जीभ एक अंग है, आग है, अधर्म का लोक है, बला है, जहर है। क्यों? क्योंकि इसी मुंह से तुम परमेश्वर की आराधना करते हो, स्तुति करते हो, और इसी मुंह से तुम उसके लोगों की बुराई को भी करते हो। तो डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि हम कैसे उसके इस्तेमाल को कर रहे हैं। भजन संहिता 34 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, कौन तुम में से कौन है जो दीर्घायु चाहता है, यानी लंबी उम्र चाहता है, अपने जीभ को बुराई से वो रोके रखे। तो ये जो जीभ है ये एक प्रकार से ना ऑपरेशन का जो ब्लेड होता है, जब ऑपरेशन थिएटर में ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है, ये जीभ वो ब्लेड के उदाहरण को भी हम मान सकते हैं। कैसे? उस उसी ब्लेड का जो ऑपरेशन ब्लेड जो होता है, उसी से हम आ, उस शरीर को काटते भी हैं, ठीक है। परंतु उसको काटने के बाद में ये आवश्यक है कि उसको सही रीति से उसकी सिलाई भी की जाए, तब ये एक सही कार्य हो पाएगा, जो घाव है वो सही हो पाएगा। कई बार होता क्या है, जितने भी विवाद होते हैं, जितनी भी समस्याएं और बखेड़े हो जाते हैं बातों के कारण से, उसमें कई बार होता है कि उसका 90% काम, 90% कारण, अगर 90% कारण को अगर आप पता करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि जो जिस लहजे से एक व्यक्ति बात कर रहा था, जिस जिस टोन में बात कर रहा था, जिस आवाज में बात कर रहा था, उस आवाज के कारण से समस्या ज्यादा हो जाती, और वास्तविक समस्या ज्यादा हो जाती, मतलब 90%, 90% समस्या जो है वो उसकी आवाज से हो जाती। चाहे वो दो लोगों के बीच में हो, परिवार में हो, चाहे कलीसिया में है, कोई भी बातचीत हो, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस लहजे से आप बात करते हैं, उस लहजे के कारण से अक्सर जो है मनमुटाव और अलग अलग प्रकार की बातें हो, और वास्तविक कारण केवल 10% रहता है। तो इसलिए ये मुझे और आपको, हम सबको समझने की जरूरत है कि हम कैसी बातें कर रहे हैं और किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। किसी बात को रखना गलत नहीं है, परंतु उस बात को बोलने का जो तरीका होता है। अब मैं अपनी पत्नी को कह सकता हूं, मुझे पानी दो, है ना। मैंने कहा मुझे पानी दो, या मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, ये भी मैं कह सकता हूं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। एक ही चीज को मैंने बोला, लेकिन दोनों का फर्क अलग अलग। उसका लहजा, उसकी आवाज, उसका जो टोन था, उसका जो सुर था, वो ऐसा था जिसके कारण से
सामने वाला अपने आप टेंशन में आ जाए। परंतु उसी बात को मैं ये भी कह सकता हूँ, मुझे प्यास लगी, एक ही बात है, लेकिन बोलने का जो तरीका है। तो नीति वचन का लेखक कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों, जो उसका उपयोग करना जानता है वो उसका फल को भोगेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे प्रियो। कल तक हम ये देख रहे थे कि जीव का सही इस्तेमाल हमें परिपक्व बनाता है। आज हम चौथे अध्याय में कुछ बातों को देखने जा रहे हैं और हम लोग चौथे अध्याय में 1 से लेकर के 10 पद तक के हम लोग पढ़ लेंगे। 1 से 10 पद तक कोई पढ़ने में मदद करेगा? 1 से लेकर के 10 पद। ठीक है, मैं पढ़ता हूं उसको। तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास पूरा करो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इस भाग में हम ये देखते हैं, याकूब यहाँ पर शुरू करके कहता है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, तुम लोग झगड़े कर रहे हो। ये भी एक परिपक्व अपरिपक्व व्यक्ति की निशानी है। जब लड़ाइयां और झगड़ों का माहौल परिवारों में, कलीसियाओं में शुरू हो जाता है। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? मसीहों में, जहां पे एक मन होकर के रहना चाहिए, एकता के कटिबंध में हमको रहना चाहिए, वैसे जगहों पर लड़ाइयां और झगड़े आ गए। कारण वो बताता है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? सुख और विलास एक व्यक्ति के जीवन में जब आ जाता है, विश्वासियों के जीवन में जब आ जाता है, तो वो व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। आपने सुना होगा ये कहावत, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो हमारे जीवन में जब सुख और विलास आता है, हम
कई बार क्या होता है, हम अपनी वास्तविक दशा को से हट करके हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते। उस उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण को मैं लूंगा। जब वो उड़ाऊ पुत्र कहता है कि मेरी संपत्ति का मेरा अधिकार मुझे दे दो, जो भी मेरा बनता है वो मेरे को दे दो, तो वहां पे उस दृष्टांत में हम लिखा हुआ पाते हैं, उसने ली और उसने अपनी सारी संपत्ति को खर्च कर दिया। सुख विलास में अपने जीवन को जी रहा था, क्योंकि वो होश में नहीं, वो होश में नहीं। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में जब सुख और विलास आता है, मेरे होश उड़ जाता, मैं बेहोश हो जाता हूं। और उस बेहोशाई में, उस बेहोशी की अवस्था में जब मेरे जीवन में थोड़ा सा सुख आता है, समृद्धि आती है, तब बहुत मेरी दुनिया ही अलग हो जाती है। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि मेरी दुनिया ही अलग हो जाती है। तो हमें इस बात को समझना है। मेरा रंग रगाव अलग हो जाएगा। जिस प्रकार से एक शराब पिया हुआ व्यक्ति, जिस प्रकार एक शराब पिया हुआ व्यक्ति पीने के बाद उसकी कई चीजों में बदलाव आ जाता है। उसके खड़े रहने का तरीका बदल जाता है, उसके बात करने की स्थिति बदल जाती है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी शैली बदल जाती है, उसकी सुगंध बदल जाती है। वैसे ही जब सुख विलास हमारे जीवन में आता है, तो वो भी हमारे जीवन में इस नशे के काम को ही करता है। और उस नशे में जब हम लोग रहते हैं, तब हम लोगों की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। आप लोग भिलाई में पिछले दिनों जो विरोध हुआ है, शायद उसके विषय में आप लोगों ने सुना हो। हमारे भिलाई के आसपास छत्तीसगढ़ में एक बहन है जिसका नाम है ज्योति शर्मा। उसने कुछ अ, इन लोगों को एक झापड़ मार दिया, और वो रिपोर्ट, वो जो न्यूज़ है वो सब तरफ आया हो। और वो स्त्री जो है वो इस काम को काफी दिनों से कर रही। उसके पीछे का कारण, एक से एक कारण है। सबसे पहली बात तो हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार आए। 2.5 साल और हो गए, 2.5 साल और बचे हुए हैं। तो अब अपने वोट को वो लोग कलेक्ट करने के लिए ये सब चीजों को कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए कुछ मोहरे चाहिए, और ये जो मोहरे भी हैं, इनके पीछे अगर किसी नेता का चेक लग जाए, तो इनकी जीवन ही बहुत अजीब हो जाता है। ये लोग फिर किसी को कुछ नहीं समझते, और यही काम को वो बहन कर रही, ज्योति शर्मा। नेताओं का सपोर्ट है, पारिवारिक सपोर्ट है, पैसा काफी है, और मसीहों को वो लोग विरोध कर कर परेशान और प्रताड़ित अवस्थाओं में ला रहे। 2 दिन पहले प्रभु के एक दास से मेरी बात हो रही थी। वो कहते हैं कि वो किसी परमेश्वर के भक्त से अभी तक के उसका पाला नहीं पड़ा है। बहुत परेशान है यहाँ लोग। उस परमेश्वर के सही भक्त के साथ उसका पाला नहीं पड़ा है। जिस दिन पाला पड़ेगा ना, तो उसका पूरा नशा उतर, जिस दिन पाला पड़ेगा उस दिन पूरा नशा होता। वो बहन अभी जो है, वो महिला, वो स्त्री जो है, वो इन दिनों में बेहोशी की हालत में है। इसलिए वो किसी को कुछ नहीं समझ रही। उसकी कहानी बताने के लिए मेरे पास समय नहीं। तो एक व्यक्ति के जीवन में जब कोई बात आती है, जब सुख विलास आता है, तो वो क्या करता है? बेहोशी की हालत में उन उन चीजों को करने लगता है, जिस प्रकार एक शराबी, है ना, जिस प्रकार से ये स्त्री के विषय में मैं बता रहा हूं,
ठीक उसी बात में वैसा ही कुछ बात यहाँ पर है। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? एक साथ रहना चाहिए परंतु एक साथ नहीं है, एकता में रहना चाहिए परंतु एकता में नहीं है। अब्राहम और लुत के बीच में झगड़ा हुआ। देखिए 13 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 6 और 7। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। 7 पद में लिखा, अब्राहम और लुत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते। झगड़ा होने का कारण क्या है? 6वें पद में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, इसलिए वे उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रहे। बहुत धन। तो ये धन ने उनके बीच में, चरवाहों के बीच में झगड़े की परिस्थिति जो लेकर के आई, इस झगड़े की परिस्थिति में चाचा और भतीजे के बीच में झगड़ा हो गया। यहां पर वापस याकूब की पत्री में हम लोग आएंगे तो याकूब कहता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? अब्राहम और लुत के बीच में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? उस धन के कारण। बेहोशी की परिस्थिति में वो लोग चले गए। अबशालोम और दाऊद आपस में लड़ रहे थे। दाऊद नहीं लड़ रहा था, अबशालोम उसके पीछे पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको गद्दी चाहिए। वो भी एक बेहोशी की हालत में है। यहां तक प्रभु यीशु मसीह के चेले भी एक बार उस विवाद को कर रहे थे और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम क्यों विवाद कर रहे हो? उन्होंने पूछा, प्रभु हमें बड़ा कौन? तो एक चाचा और भतीजा जो अब्राहम और लुत हैं, ये लोग धन के कारण से इनके बीच में झगड़ा हुआ। दूसरा, अगर हम देखें अबशालोम और दाऊद के बीच में जो बातें चल रही थी, वो एक कुर्सी को लेकर के झगड़ा था। चेलों के बीच में जो विवाद चल रहा था, हम लोग वहां पर देखते हैं कि उनको बड़ा बनना है। यीशु मसीह ने उनको सिखा दिया क्या है। मेरे प्यारों, कब कब और कैसे ये झगड़े की परिस्थिति बनती है हमारे जीवन में? जब इस प्रकार के सुख विलास की चाहत हमारे जीवन में होती। कलीसिया में भी कुछ ना कुछ, प्रथम कलीसिया जो थी वहां पर भी कुछ बातें थी जो सुख विलास का कारण था, या उनके बीच में विवाद का बात हुआ। कुरिन्थ की कलीसिया को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी लोग एक दूसरे को कचहरी में, कोर्ट में खींच करके लेकर के जा रहे थे। गलातियों के विश्वासी भी एक दूसरे को काट खा रहे थे करके गलातियों 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। इफिसियों की कलीसिया में पौलुस को ये प्रचार करना पड़ा कि तुम लोग एकता बनाए रखो। और फिलिपियों की कलीसिया में भी हम लोग जानते हैं, जिसमें 4 अध्याय में पौलुस कहता है, मैं यूओदिया को भी समझाता हूं और मैं सुन्तुके को भी समझाता हूं। 2 बहनें हैं जिनके बीच में आपस में बन नहीं रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या है इसका कारण? क्या है इसका कारण? कुछ ना कुछ तो कारण है। अब उस बात को यहाँ पर उन बातों के विषय में यहाँ पर याकूब कहता है कि तुम में कहां से आ गया ये सब? क्या सुख विलास से नहीं आया? भोग विलास से नहीं आया? हाँ। दूसरे पद में लिखा है, तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो।
तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। दूसरे पद के आधार पर डाह है अपने जीवन में। ये डाह की बातों को मैंने कल भी आपको शायद बताया था, डाह के विषय आपस में डाह है उनके जीवन में। जिस प्रकार कैन जो है, कैन अपने भाई हाबिल को घात करता है। वो क्यों घात करता है? क्योंकि उसकी भेंट, उसको और उसकी भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, परंतु हाबिल की भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है। और हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया उस बातों के कारण से, जो कैन के मन में जो डाह की अनुभूति हुई, उसके कारण से उसने अपने भाई को घात किया, मार। यूसुफ के भाइयों के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के लिए भी वो लोग डाह को करने वाले लोग। तो ये डाह के विषय में मैंने आपको कल भी बताया था। यूसुफ को जो अंगरखा उसके पिता ने पहनाया, उसको देख करके वो लोग जलने लगे। मेरे प्यारों, क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा सब परिस्थिति? उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है जो हम लोग आगे के भागों में पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 पद में हम पढ़ते हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी बुरी इच्छा से मांगते ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कई प्रार्थना हम करते हैं, इन सब चीजों के होने के बावजूद, लड़ाइयां, झगड़े, ईर्ष्या, डाह, ये सब चीजों के साथ मैं प्रार्थना को करता हूं, तो हम मेरे को कैसे मिलेगा? मैं पिछले दिनों अपने कलीसिया के लोगों को कह रहा था कि एक तीरंदाजी जो होता है, तीर चलाने वाला जो खेल होता है, उस तीर चलाने वाले खेल में जब वो लोग को तीर को मारना पड़ता है, वहां पे एक केंद्र बिंदु रहता है जिसको हम लोग आई बॉल बोलते हैं। उस खेल में आई बॉल, ये जो हमारे आंख की पुतली है, काला वाला हिस्सा, वैसे ही वहां पे एक आई बॉल रहता है और उसमें वो लोगों को तीर को चलाना पड़ता है। तो हमारी प्रार्थना भी कुछ उस प्रकार से होनी चाहिए कि हमने जब प्रार्थना को मारा, प्रार्थना की, उस प्रकार जैसे तीर को चलाते हैं प्रार्थना की, तो वो जहां जाकर के लगना चाहिए। वैसे मेरी प्रार्थना भी जो है वो परमेश्वर के पास पहुंचनी चाहिए, सीधे परमेश्वर के पास पहुंचनी चाहिए, परंतु वो कई बार पहुंचती नहीं। उसका कारण, तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए बुरी इच्छा से मांग, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो तुम्हारी प्रार्थना का जवाब तुमको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर सुख विलास और डाह और इन सब चीजों की बातें हैं। और तो और 4 पद में देखिएगा, वहां पे लिखा है, वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ये सब चीजें उनके अंदर है, संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो परमेश्वर की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, जो संसार की ओर से है। और ये बात कहां से हम पाते हैं? ये बात हमको उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, जहां पर हव्वा उस फल को देख करके आंखों की अभिलाषा में चले गई, शरीर की अभिलाषा में चले गई, जीविका के घमंड में फंस गई। और सेम यही बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी, जब प्रभु यीशु मसीह उस 40 दिन के उपवास को रख रहे थे और 40वें दिन परखने वाला शैतान यीशु मसीह के पास आता है, और जब उससे बहुत भूख लगती है तो वो कहता है, इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए, शरीर की अभिलाषा। फिर वो सारी बातों को दिखाता है, आंखों की अभिलाषा, कहता मुझे दंडवत। उस कंगारू पे लेकर के जाता है, गिरा दे, कहता अपने आप को वहां से गिरा दे, स्वर्गदूत आएंगे और तुझे संभाल लेंगे। इन सब प्रलोभनों को वो देता है, परंतु हर जगह में प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस शरीर, संसार और शैतान की बातों को महत्व नहीं देते। तो ये सारी चीजें उनके जीवन में है, उन विश्वासियों के जीवन में। और
आगे वो इस बात को कहता है कि 5 पद में लिखा हुआ है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे अंदर भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह है? मेरे प्यारों, जब सुख विलास मेरे जीवन में आ जाए, जब लड़ाई झगड़े मेरे जीवन में आ जाए, जब संसारिकता मेरे जीवन में आ जाए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड मेरे अंदर आ जाए, तो मैं आत्मिक नहीं हूं, मैं शारीरिक हूं और डाह में अपने जीवन को जीता हूं। मेरे जीवन में घमंड की बात आ जाती है। वह तो आगे लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता पर दीनों पर अनुग्रह करता। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पे हमारे इस संदेश का आज का एक मुख्य बात क्या, एक व्यक्ति जो अपरिपक्व है उसके जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे, सुख विलास के कारण लड़ाई झगड़ा होगा, डाह होगा, संसारिकता होगी, अभिमान होगा। तो याकूब का कहना है कि तुम अगर परिपक्व बनना चाहते हो तो तुम क्या करो, परमेश्वर के तुम अधीन हो जाओ। और आज का हमारा मुख्य शीर्षक यह है कि परमेश्वर के अधीन हो जाना हमें परिपक्व बनाता है। जब मैं परमेश्वर के अधीन हो जाता हूं तो मैं परिपक्व बनता हूं, मैं परिपक्व बनता हूं। और परमेश्वर के अधीन हो जाना ही हमारे जीवन का एक सही निर्णय होगा। परमेश्वर के अधीन हो जाना, यही बात हमको परिपक्व बना सकती। क्यों? परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन का जो घमंड है, जो अहंकार है, जो हमारे अंदर अकड़ है, अकड़, उन चीजों को हम खत्म कर। और वो चीजें ऐसे खत्म नहीं होने वाली। उसके लिए मेरे को परमेश्वर के सामने दीन और अधीन होकर के जाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो मन, क्या ही धन्य है वे जो मन के दीन है। मेरे प्यारों, हम लोगों को मन का दीन होने की जरूरत है। मन की दीनता और उस अभिमान को हम छोड़ें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 7 पद में उसका इलाज। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीनता, कैसे हम परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं? प्रतिदिन मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पास जाना है, उससे प्रार्थना करने के पहले मेरे को अपने पाप को मानने की जरूरत है, ध्यान मनन करने की जरूरत है। और प्रतिदिन मैं अपने जीवन का जांच करूं, इवैल्यूएशन, खुद का इलाज करूं। मैं कैसा था मेरा आज दिन भर का जीवन? जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं मेरे प्यारों, सुबह अगर मैं ध्यान मनन के साथ, मॉर्निंग में अगर मैं डिवोशन के साथ अपने जीवन को शुरू कर रहा हूं, तो मेरे दिन का अंत जो होना चाहिए, बिस्तर में जाने के पहले मैं अपने जीवन को इवैल्यूएट करूं, जांचूं अपने जीवन को कि दिन भर मैंने क्या किया। क्या मैंने कोई ऐसे काम कर दिया जिसके कारण से परमेश्वर को दुख हुआ हो? हम उन बातों को जांचने वाले, ये परमेश्वर के प्रति अधीनता है, खुद का इवैल्यूएशन। हम दूसरों को बहुत अच्छे से जांच लेते हैं, परंतु हम अपने अंदर की कमी को नहीं देख पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू जो दूसरे के आंखों का लट्ठा निकाल रहा है, तिनका निकाल रहा है, दूसरे की आंखों का तू तिनका निकाल रहा है,
क्या तुझे अपनी आंखों का लट्ठा नहीं दिखता? लट्ठा यानी बड़ा बांस, बांस की जो लकड़ी होती है ना। हम लोग दूसरे के आंख के कचरे को निकालने जा रहे हैं। तिनका, तिनका का शब्द प्रयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया। तू जो दूसरे का तिनका निकाल रहा है, लेकिन तेरे आंख में, आप सोच करके देखिए, मैंने यूट्यूब पर एक, ये व्हाट्सएप में मेरे पास एक फोटो आया था, एक इमेज आया था कि एक व्यक्ति के आंख में इतना बड़ा एक लाठी का, लाठी घुसी हुई, एक लकड़ी घुसी हुई है उसके आंख में, और दूसरी आंख से देखते हुए वो व्यक्ति क्या कर रहा, थोड़ा इमेजिन करिए, कल्पना करिए। आंख में लाठी घुसी हुई है, हालांकि असंभव है ये चीज, आंख में लाठी घुसी हुई है और मैं दूसरे की आंख के तिनके को निकाल रहा हूं। मेरे प्यारों, मेरे को खुद को इवैल्यूएट करने की जरूरत है, खुद को मेरे को जांचने की जरूरत है। यह है परमेश्वर के लिए दीनता और अधीनता। अपनी गलतियों को मैं देखूं, अपनी गलतियों को मैं सुधारने का प्रयास करूं। 7वें पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भागने। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आए। प्रभु चाहता है उन लोगों के निकट रहना जो लोग परमेश्वर के पास आते। जो लोग नहीं आते, उनके पास प्रभु जाके क्या करे? बोलते ना, प्यार एक तरफ हो तो सजा देता है, प्यार दोनों तरफ हो तो मजा देता है। जो मोहब्बत परमेश्वर आपसे करता है, अगर वही मोहब्बत आप भी परमेश्वर से करें और उस परमेश्वर के निकट आए, तो वो परमेश्वर भी आपके निकट आएगा। आगे लिखा हुआ है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। क्या है मालूम है समस्या? हमारा हाथ और हृदय की स्थिति बहुत दयनीय और दुर्दशा में। हाथ और हृदय दोनों गंदे। उस परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे आने की जरूरत है, अपने हृदय को धोना है और परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु, मैं मानता हूं परमेश्वर कि मेरे अंदर ये सारी बातें हैं, मेरे अंदर ये सारी आदतें हैं। प्रभु मेरे मन को बदल, तू मेरे दिल को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, मेरी आदत को बदल दे, मेरी हरकत को बदल दे। उन बातों पे मेरे को दुख होने की जरूरत है, शोकित होने की जरूरत है। किन बातों पे? जो गलत आदत मेरे जीवन में पड़ी हुई है, उस गलत आदत को जब मैं परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर की कलीसिया में जब मैं बैठता हूं, परमेश्वर के वचनों को सुनता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है, मुझे यह आवश्यक है कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में दरवाजों को बंद करके एकांत में बैठूं और परमेश्वर से कहूं, हे पिता, मैं मानता हूं परमेश्वर की हाँ, मेरे जीवन में ये गलती है, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा, मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर से, वो परमेश्वर अगर टूटे हुए हृदय के साथ आप आएंगे, तो भजन संहिता 34 और भजन संहिता 51 में दाऊद कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है, वो टूटे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। वो परमेश्वर आपके निकट आएगा, जब आप उसके निकट आएंगे परमेश्वर आपके निकट आएगा। और ये जरूरी है, जैसा 9 पद में लिखा हुआ है, बहुत पसंद करता हूं मैं ये वचन, दुखी हो, शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। बोलते चेहरा जो होता है ना, बोलते हैं हृदय का आईना है चेहरा। दिल जैसा है चेहरे पे दिख जाता है ना। पुराने लोग, जो बुजुर्ग लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं, किसी के चेहरे को देख करके वो लोग बता देंगे कि वो व्यक्ति सुखी है कि दुखी।
तो मेरे प्यारों, यहां पर लिखा हुआ है, दुखी हो, शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। किस लिए दुखी हो, किस लिए रो, किस लिए शोक करो? अपने पापों के लिए, अपनी उन गलत चीजों के लिए पश्चाताप करो उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके सामने दीन बन जाओ, उसके सामने दीन बन जाओ, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाए। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए उसका एक अच्छा उदाहरण, जिसने अपने आप को दीन कर दिया, जिसने अपने आप को दीन, जिसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। इब्रानियों का लेखक कहता है कि उसने पुत्र होकर के भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा, आज्ञा मानना सीखा। मेरे प्रियो, कौन है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके दूसरा हमारे लिए उदाहरण? और कोई भी नहीं। वो परमेश्वर हमारे लिए दीन बन, अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया, फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सही। और इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम। तो जो व्यक्ति अपने आप को दीन करेगा, जो व्यक्ति अपने आप को अधीन करेगा, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो कलीसिया में, ये दो एरिया हैं एक विश्वासी के जीवन में जहां पर वो रहता है, जहां पर वो अपने अच्छे समय को बिताता है। परंतु परिवार के अंदर और कलीसिया के अंदर ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं जो लोग दीन नहीं। ये दीनता की कमी हमारे जीवन में आती है और हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पाते, हम अपरिपक्व हो जाते हैं। अपरिपक्वता मेरे और आपके जीवन में दिखने लगती है। तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को यहाँ पे हिदायत देता है, कहता है कि तुम क्या करो, तुम दीन बनो और तुम अधीन हो जाओ परमेश्वर, क्योंकि वही अधीनता है जो आपको परिपक्व बनाएगी, वही अधीनता है जो आपको परिपक्व बनाएगी। मैं एक पतंग की कहानी आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक पतंग थी, ये पतंग जब उड़ती थी तो आकाश में ये पतंग और भी सब पक्षियों को देखती थी कि ये सारे पक्षी लोग बहुत ही आजादी के साथ, बहुत आजादी के साथ बढ़िया अपने पंखों को फैला करके ये लोग उड़ रहे हैं इधर से उधर। परंतु मैं इस बंधन में हूं, मैं बंधी हुई हूं, और ये जो बालक चला रहा है बस इसके हाथ में मैं उस चक्री में, उस लटाई में बंधी हुई। काश मैं भी इससे आजाद हो जाती। उड़ते उड़ते एक दिन ये पतंग कट जाती है, और ये पतंग कटने के बाद क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। एक पतंग कटती है, सारे बच्चे उस पतंग की ओर भागते हैं, और वो पतंग हाथ में आते आते एक के भी हाथ में नहीं आती, लेकिन सबके हाथ में एक एक छोटा छोटा टुकड़ा आता है। पता नहीं आपने पतंग लूटी है कि नहीं लूटी। किसी के हाथ में पेपर आएगा, किसी के हाथ में लकड़ी आएगी, किसी के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा आएगा, सब लड़ झगड़ के सब खत्म हो जाता है। तो उस पतंग को याद आया, जब मैं अपने उस मालिक के हाथों में, उस लटाई में, उस चक्री में थी, तब मैं उड़ रही थी। परंतु जब मैं उस अधीनता से, उस बंधन से जब मैं आजाद हो गई, मैं बर्बाद। मेरे प्यारों, मैं और आप परिवार और कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के दासों के साथ अधीन हो जाने की जरूरत है। अधीन।
परमेश्वर के वचन इफिसियों की पत्री में पत्नियों के लिए लिखा गया है, अधीन हो जाओ अपने पति की अधीनता से। लेकिन कुछ पति लोग इसका बहुत गलत फायदा उठाते हैं इस वचन। हमारे भारत में एक प्रथा है जो हमारे जन्मजात माँ बाप से चली आ रही है, क्या कि बीवियों को पैर के नीचे दबा के रखना। गलत बात, गलत बात। ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर के वचन में। ये भारत की संस्कृति है। पत्नी अगर पति का पैर दबाए तो ठीक है सब, लेकिन पति अगर पत्नी का पैर दबाए तो बोले जोरू का गुलाम हो। पति की हर परिस्थिति में पत्नी हर करेगी, लेकिन पत्नी की बुरी दशा में पति अपने मूंछों को ऐसा ही करके रखे और बोलेगा मैं पति नहीं मेरे प्यार। गलत। जब इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में पौलुस ने पत्नियों को कहा कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, 22 पद में कहा है हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। 5 का 22, इफिसियों 5 का 22। अगर आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो बाइबल को कृपया निकालिएगा और कोई एक जन पढ़िएगा, कोई पति पढ़ ले उसे। 5 का 22, इफिसियों 5 का 22। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि हाँ। पति बस पत्नी बस का सिर है। बस ब्रदर, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ये वचन को लेके पति लोग है ना घर में ठाकुर बन के बैठे रहे, बिल्कुल चौधरी बन के बैठे रहेंगे। लेकिन 22 पद तो बाद में लिखा गया है, पहले 21 पद लिखा है। 21 पद में क्या लिखा है देखिएगा, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ जी, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो केवल पत्नी को अधीन नहीं रहना है, परंतु मसीह के हाँ, हम लोग जो बोलते हैं ना कि पत्नी को अधीन रहना है, 21 पद के आधार पे क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ, तो पत्नी अगर पति के अधीन है तो पति को भी अधीन रहना। किसके? पत्नी के। पत्नी के। पति का कच्छा पत्नी धोएगी। आगे नहीं बोलना चाहता। क्या क्या नकारात्मक सोच को मैं और आप जी रहे हैं? ये मेरे जीवन का घमंड है मेरे प्यारों। हम परमेश्वर के अधीनता को अपने जीवन में वास्तव में समझे नहीं। पति कुर्सी में बैठे रहेगा पेपर लेकर के, चाय आना चाहिए, सब चीज आना चाहिए, पत्नी खिलाएगी और पति बस बिंदास बैठा रहेगा। मैं आगे बढ़ता हूं। हमको परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है ना। ये जो चौधरी और ठाकुर बन के पति लोग घर में बैठे रहते हैं ना, अगर आप सच में विश्वासी पति हैं तो आज अपने आप को बदलिए। आज अपने आप को बदलिए। आप झाड़ू पोछा बर्तन घर की साफ सफाई ये केवल पत्नी का काम नहीं है। बच्चों की देख रेख, बच्चों को सुसु कराना, बच्चों को उनकी टट्टी साफ कराना, ये केवल पत्नी का काम नहीं है, ये पति का भी काम है। ये पति का भी काम है और ये वही व्यक्ति कर सकता है मेरे प्यारों जो सच में परमेश्वर के अधीन, मसीह को अपना आदर्श मानी। मसीह ने क्या किया कलीसिया के लिए? कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसके लिए मसीह ने क्या किया? कोई बता सकता है?
अपने चेलों के पैर धोए। चेलों के तो पैर धोए, लेकिन एक एक बड़ा काम मसीह ने किया है अपनी कलीसिया के। उसने अपने आप को दे दिया, अपने लहू को बहाया। परंतु हम पत्नियों के लिए उस काम को हम नहीं करते उस दीनता के साथ। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा, हालांकि हमारा विषय ये नहीं है, हम आगे की बातों में जाएंगे। एक अधीनता व्यक्ति, जो व्यक्ति अधीन रहता है वो व्यक्ति परिपक्व होता है। अधीनता हमें परिपक्व बनाती है। और अगर एक व्यक्ति अधीन है तो वो क्या काम को नहीं करेगा। देखिए, हे भाइयों, 11 पद पढ़ रहा हूं, 4 का 11। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगा। यहां पर बदनामी की बात को याकूब कहता है, और 3 बार ये बदनामी शब्द आया है। बदनामी, बदनामी, बदनामी। एक अधीन व्यक्ति, परमेश्वर के साथ जो अधीन व्यक्ति है, जो परमेश्वर के वचन के अधीन है, जो परमेश्वर की कलीसिया के अधीन है, जो परमेश्वर के दास के अधीन है, वो व्यक्ति कभी भी किसी की बदनामी नहीं करेगा। ये उसकी जिंदगी की परिपक्वता का सबूत है मेरे प्यारों। प्रभु के दास, आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, शालूटी नायनर, जो मेरे आत्मिक गुरु, आत्मिक पिता, जो बोलो वो थे मेरे लिए। वो अक्सर इस बात को कहते थे, अमित, मैं कभी भी परमेश्वर के दासों के विरोध में कोई बात नहीं सुनना चाहता। और आज हम विश्वासी लोग अपनी ही कलीसिया के प्रचारक और सेवक को अपनी कलीसिया के दूसरे विश्वासी के साथ प्रचारक, उस सेवक और उसके परिवार की बदनामी करते हैं। ये बच्चों की हरकत है, बच्चों जैसी हरकत है। ये व्यक्ति सयाना नहीं है, ये विश्वासी सयाना नहीं है। यहां पर याकूब कहता है, मेरे प्यारों, तुम इस काम को ना करो। आगे हम लोग 13 से 16 पद में पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां पे। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करें। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो, और ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हम अपने जीवन में मेरे प्रियो बड़ी बड़ी डिंग मारते हैं। ये भी एक प्रकार की अपरिपक्वता है। बड़ी बड़ी बातें, डिंग मारने की बात, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं यहां जाऊंगा, ये व्यापार करूंगा, वहां 1 साल बिताऊंगा। भाई, 1 साल तू बिताने जा रहा है, कल जिंदा रहेगा? जन्म की तिथि तो याद है, किस दिन तुम्हारा जन्म हुआ। मौत कब हो जाएगी मालूम है? उस दृष्टांत को आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, जहां पे वो कहता है, एक जवान, एक धनी व्यक्ति कहता है अपने आप से कि आज तो मेरे पास बहुत धन है, खा पी चैन से रह। तेरा जीवन है ही क्या? तेरे को मालूम है तू कल का भी दिन देखेगा कि नहीं देखेगा? यीशु मसीह कहते हैं, यदि एक व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त करे और अपने ही जान की हानि उठा ले तो उसे क्या लाभ? व्यक्ति अपने जीवन में
कई बातों में बहुत अधिक घमंड करने वाला, बड़ी बड़ी बातें, खुद पर भरोसा है, खुद पर बहुत भरोसा है लोगों को। मेरे प्रियो, श्रापित है वो व्यक्ति जो खुद पर भरोसा रखता है, खुद पर भरोसा रखता है। प्रभु के एक दास, छत्तीसगढ़ के बहुत पुराने एक दास जो प्रभु में सो गए, अंकल हरिसन रोड, जो जिनकी पत्नी और परिवार राजस्थान से ही वास्ता, वो लोग कोटा से थे। आज उनके दो बेटे, 3 बेटे प्रभु की सेवा में हैं। बेंजामिन रोड, रॉबिन्सन रोड और एक और भैया हैं। वो अंकल जब आखिरी बार हमारी मीटिंग हुई और वो जब प्रचार कर रहे थे, उनकी उम्र शायद 70-80 के आसपास होगी। बहुत बुजुर्ग एक व्यक्ति। वो कहते हैं कि आज भी मैं इस चमड़ी पर भरोसा नहीं रखता हूं। हमको बहुत भरोसा अपने आप पे, बहुत घमंड है, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं मेरे प्यार, बहुत मुश्किल है, मुझे परमेश्वर पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। यही मेरी जिंदगी की परिपक्वता है। यदि मैं परमेश्वर के अधीन हूं, मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा, घमंड नहीं करूंगा, प्रभु पे भरोसा करूंगा। मुझे किसी भी चीज को कहने के पहले ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो, यदि परमेश्वर चाहे तो, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं इस काम को करूंगा या उस काम को करूंगा। ये एक अधीन व्यक्ति का या परिपक्व व्यक्ति का लक्षण है। परिपक्व व्यक्ति कभी किसी को बदनाम नहीं करता, अधीन व्यक्ति कभी किसी को बदनाम नहीं करता, उसके जीवन में डाह नहीं होता, उसके जीवन में सांसारिकता नहीं होती। सुख विलास के कारण से वो व्यक्ति अपने जिंदगी को नहीं जीता है मेरे प्यारों। अधीन व्यक्ति, अधीन व्यक्ति परिपक्व। तो आज का जो पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर के अधीन हो जाना हमें परिपक्व बनाता है। तो अभी तक जिन बातों को हमने सुना है, पहले दिन से लेके अभी तक जिन बातों को हमने सुना, वहां पर 17वें पद को पढ़िएगा। 17वें पद को, 4 का 17 पढ़िए ब्रदर। चार का 17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। हाँ, जो कोई भलाई करना जानता है, उसका मतलब यहाँ पे है जिसको मालूम है कि क्या सही है। अगर अब तक के 4थे अध्याय तक का अध्ययन, कल हम लोग 5वां अध्याय को खत्म करेंगे, 4थे अध्याय तक का अध्ययन अगर आप मानते हैं कि ये सही है और आप जानते हैं, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो जान चुका है कि ये बातें सही है और नहीं करता, तो ये उसके लिए पाप है, ये इसके लिए पाप। याकूब की पत्री 1 का 22 फिर से आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा। इसलिए वचन को सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। और अगर आप नहीं चल रहे हो परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो आप क्या कर रहे हो? बता सकता है कोई क्या कर रहे हैं आप? पाप कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं, हाँ जी, पाप कर रहे हैं। और देखिएगा एक और पद, 1 अध्याय में आना, और वहां पे लिखा है 22 में, 1 के 22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। वचन जानने के बाद अगर मैं नहीं चल रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। वचन को जानने के बाद अगर मैं उसके अनुसार नहीं जी रहा हूं तो मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। मेरे प्यारों, हम लोग ने दूसरे को धोखा दिया होगा, लेकिन हम खुद को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, पवित्र आत्मा हमें कह रहा है कि हम जानने के बाद भी
अगर उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम खुद को धोखा देने वाले लोग। तो आज तक हमने देखा है, क्या क्या बातें देखी हमने। सबसे पहली बात हमने देखा कि दुखों, परीक्षा और प्रलोभन का अनुभव हमें परिपक्व बनाता है। पवित्र शास्त्र के अध्ययन से हम परिपक्व बन सकते हैं, ईमानदारी से हम परिपक्व बन सकते हैं, मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं, जीव के सही उपयोग से हम परिपक्व बन सकते हैं, और परमेश्वर के अधीन होकर हम परिपक्व बन सकते हैं। हम लोग कल 5वें अध्याय को देखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें, हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। मेरे प्यारों, इस वचन को सुनने के बाद हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएं और अपने जीवन को जिए अधीनता में। यही हमारे जीवन परिपक्वता है। 5 अध्याय का वर्णन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।